हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। इस वीडियो में हम एमपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार कहता हूं, वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपको याद हो जाने चाहिए। लास्ट में जब मैं आपसे यही प्रश्न को रिवीजन में पूछूंगा तो आपको कमेंट में इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म स्थान कहाँ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो कैलाश सत्यार्थी जी जो है मध्य प्रदेश में विदिशा में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? विदिशा में जन्मे थे। कौन? कैलाश सत्यार्थी जी। आपको ध्यान रखना है, इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको अच्छे से याद रखना है, 2014 में कैलाश सत्यार्थी जो कि विदिशा में जन्मे हैं, इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसके साथ में मिला था? तो ये पाकिस्तान की एक मलाला यूसुफजई थी, इनके साथ में संयुक्त रूप से इनको नोबेल प्राइज मिला था। और क्यों मिला था? इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। तो आपको ध्यान रखना है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? विदिशा में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत सम्राट तानसेन का मूल नाम क्या है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। तो तानसेन का जो मूल नाम है रामतनु पांडे था। क्या नाम था इनका? रामतनु पांडे। तो तानसेन का जो मूल नाम है क्या है? रामतनु पांडे। ध्यान रखना है, तानसेन का नाम क्या है? रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजीव वर्मा किस क्षेत्र हेतु विख्यात है। तो राजीव वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए आपको बताना है। तो राजीव वर्मा जो है यह फिल्म अभिनेता है। कौन है? यह फिल्म अभिनेता है राजीव वर्मा। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है राजीव वर्मा। यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो यह फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए फिल्म अभिनेता है राजीव वर्मा। तो राजीव वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए? तो फिल्म अभिनेता है। अगला प्रश्न है हमारा, जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था जादूगर आनंद का जन्म। आपको ध्यान रखना है कि जादूगर आनंद जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आशुतोष राणा का जन्म कहाँ हुआ था। तो आशुतोष राणा का जन्म हुआ था नरसिंहपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नरसिंहपुर में हुआ था, गाडरवाड़ा में। तो आशुतोष राणा का जन्म कहाँ हुआ था? नरसिंहपुर में हुआ था। कहाँ पर? नरसिंहपुर गाडरवाड़ा में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, गाडरवाड़ा जो कि नरसिंहपुर जिले में आता है, वहां पर आशुतोष राणा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, उस्ताद नासिर हुसैन खान का संबंध किस कला से। ध्यान रखना, उस्ताद नासिर हुसैन खान, इनके प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, उस्ताद नासिर हुसैन खान का संबंध किस कला से। तो उस्ताद नासिर हुसैन खान का संबंध संगीत कला से। किससे है? संगीत से। उस्ताद नासिर हुसैन खान, उस्ताद नासिर हुसैन खान का संबंध किस कला से? तो संगीत कला से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र, प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र कहाँ के निवासी थे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बशीर बद्र कहाँ के निवासी थे। तो बताना है आपको, ये भोपाल के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? भोपाल के निवासी थे। कौन? बशीर बद्र कहाँ के निवासी थे? भोपाल के निवासी थे। मेरे साथ साथ आपको रिपीट करते चलना है, बशीर बद्र कहाँ के निवासी थे? भोपाल के निवासी थे। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में साइंस मैन, मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अनिल काकोडकर। किसको जाना जाता है? अनिल काकोडकर को मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, साइंस मैन के नाम से किसको जाना जाता है? अनिल काकोडकर को जाना जाता है। और अनिल काकोडकर बड़वानी से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, साइंस मैन कौन है? अनिल काकोडकर। कहां पर? बड़वानी में। अगला प्रश्न है, तानसेन की मृत्यु किस नगर के समीप हुई। तो भाई तानसेन की मृत्यु कौन से नगर के पास हुई? आपको ध्यान रखना है। तो तानसेन की मृत्यु आगरा के पास हुई थी। तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा के पास हुई थी। और आपको ध्यान रखना है, तानसेन की जो मृत्यु हुई ये आगरा के पास हुई, लेकिन इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? ग्वालियर में। तो आपको ध्यान रखना है, तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आगरा के पास हुई थी। अगला प्रश्न है, तानसेन के गुरु कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तानसेन के गुरु कौन थे। तो ये मोहम्मद गोश्त तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गोश्त तानसेन के गुरु थे। आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद गोश्त तानसेन के गुरु थे।
अगला प्रश्न है संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो भाई तानसेन का मकबरा जो है यह ग्वालियर में, अभी मैंने आपको बताया था तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा के पास इनकी मृत्यु हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो भाई तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होना चाहिए मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित होता है। तो तानसेन समारोह की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ये आयोजित होता है तानसेन समारोह। आपको ध्यान रखना है, तानसेन समारोह कभी भी पूछा जाए तो आपको बताना है ग्वालियर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है रामतनु पांडे मतलब तानसेन को तानसेन की उपाधि किसने दी? तो रामतनु पांडे जो इनका पुराना नाम था, इनको तानसेन की उपाधि किसने दी थी? तो तानसेन की उपाधि इनको दी थी अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। आपको ध्यान रखना है जो तानसेन है ये अकबर के राजदरबार में रहते थे, अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और अकबर ने इनको तानसेन की उपाधि दी थी। तो रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है संगीत शिक्षा में पारंगत होने के उपरांत तानसेन को सबसे पहले किसका आश्रय मिला? तो भाई संगीत शिक्षा इनने ग्रहण कर ली, उसके बाद सबसे पहले इनको किसका आश्रय मिला? तो इनको दौलत खां का आश्रय मिला। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसको गलत नहीं करना है। संगीत शिक्षा में पारंगत होने के बाद तानसेन को सबसे पहले किसका आश्रय मिला? तो दौलत खां का आश्रय मिला। आपको ध्यान रखना है किसका आश्रय मिला? दौलत खां का आश्रय मिला तानसेन को। अगला प्रश्न है तानसेन को नवरत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? तानसेन को नवरत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपको अभी मैंने बताया था अकबर ने अपने नवरत्न में इनको शामिल किया था। तो तानसेन को नवरत्न की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश को विश्व में ख्याति दिलाने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाने में प्रसिद्ध थे? तो आपको ध्यान रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनका हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ना कोई पेपर में इनका क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपको ध्यान रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? तो यह सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे उस्ताद अलाउद्दीन खां? तो सरोद बजाते थे। आपको ध्यान रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद बजाते थे। अगला प्रश्न है हमारा उस्ताद अलाउद्दीन खां ने किस स्थान को अपनी कर्मस्थली बनाया? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां ने कर्मस्थली कौन सी बनाई अपनी? तो यह मेहर को बनाई। मेहर कहाँ आता है? सतना में आता है। और उस्ताद अलाउद्दीन खां ने अपनी कर्मस्थली किसको बनाई है? तो मेहर को बनाई थी। आपको ध्यान रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली कौन सी थी? तो मेहर थी। आपको अच्छे से इसको याद रखना है। मेहर कहाँ आता है? सतना में आता है। अगला प्रश्न है उस्ताद अलाउद्दीन खां को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई? उस्ताद अलाउद्दीन खां को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई? उस्ताद अलाउद्दीन खां को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई? इसीलिए 3 बार बोला है ताकि आपको ये याद हो जाए। 1952 में इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी। किसको? उस्ताद अलाउद्दीन खां को। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी? तो 1952 में इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है मेहर बैंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेहर बैंड की स्थापना किसके द्वारा की गई? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेहर बैंड की जो स्थापना है यह उस्ताद अलाउद्दीन खां के द्वारा की गई थी। आपको ध्यान रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खां के द्वारा मेहर बैंड की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको ध्यान रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना 1979 में की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है। 79 में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई थी। 1979 में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी 1979 में। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीतज्ञ कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम था शिवपुत्र। कुमार गंधर्व का नाम क्या था? शिवपुत्र नाम था। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ है कुमार गंधर्व, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था शिवपुत्र। अगला प्रश्न है कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया? तो इन्होंने देवास को अपनी कर्मस्थली बनाया था कुमार गंधर्व ने। तो कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया था? देवास को बनाया था। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है देवास में कुमार गंधर्व की स्मृति में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि आपके दिमाग में इस उत्सव का नाम शिवपुत्र चल रहा है तो ये गलत हो जाएगा।
तो देवास में कुमार गंधर्व की स्मृति में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, देवास में कुमार गंधर्व की जो स्मृति में उत्सव मनाया जाता है उसका नाम है अमृत उत्सव। कौन सा है? अमृत उत्सव कुमार गंधर्व की याद में देवास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो चक्रधर समारोह रायगढ़ में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है? रायगढ़ में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अब इन सभी प्रश्नों का हम लोग करेंगे रिवीजन, तो आपको कमेंट में सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन का मूल नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए तानसेन का मूल नाम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजीव वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजीव वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए राजीव वर्मा कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। अगला प्रश्न है, जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है जादूगर आनंद का जन्म किस जिले में हुआ है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? तो आशुतोष राणा का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, उस्ताद नासिर हुसैन खान, उस्ताद नासिर हुसैन खान का संबंध किस कला से है? उस्ताद नासिर हुसैन खान का संबंध किस कला से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र कहाँ के निवासी थे? तो प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र कहाँ के निवासी थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश के साइंस मैन कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, तानसेन की मृत्यु किस नगर के समीप हुई? तानसेन की मृत्यु किस नगर के पास हुई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला है, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तानसेन के गुरु का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा या तानसेन की समाधि कहाँ है? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है तानसेन की समाधि कहाँ पर है, मकबरा कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि किसने दी थी? रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा में पारंगत होने के बाद तानसेन को सबसे पहले किसका आश्रय मिला? तो आपको ध्यान रखना है, जल्दी से कमेंट करके बताना है संगीत शिक्षा में पारंगत होने के बाद तानसेन को सबसे पहले किसका आश्रय मिला? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, तानसेन को नवरत्न की उपाधि किसने दी थी? तानसेन को नवरत्न की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को विश्व में ख्याति दिलाने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाने में प्रसिद्ध थे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां कौन सा यंत्र बजाते थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां ने किस स्थान को अपनी कर्मस्थली बनाया? उस्ताद अलाउद्दीन खां ने किस स्थान को अपनी कर्मस्थली बनाया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई? उस्ताद अलाउद्दीन खां को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, मेहर बैंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेहर बैंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया? कुमार गंधर्व ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया? जल्दी से कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, देवास में कुमार गंधर्व की स्मृति में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो देवास में कुमार गंधर्व की स्मृति में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आपको बताना है कमेंट में। अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में
चक्रधर समारोह कहां आयोजित किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।